Good morning students, how are you all? Today in this video we will discuss one of the most interesting chapter of Vistas, that is The Tiger King. It is written by Kalki. Fine. So let's begin the chapter. First of all, there is a question. What is the general attitude of human beings towards wild animals? ये क्वेश्चन आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए है। आप लोग सोचिए कि ह्यूमन बीइंग का एटीट्यूड वाइल्ड एनिमल्स के प्रति कैसा होता है। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन द टेक्स्ट। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू द समरी ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमेदार जनरल, यानी ये इसके नाम है, जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्याग्र समहारी, महाराजाधिराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड टू द टाइगर किंग। ये श्योर कर लो, ये कोई ऐसे नहीं है और ये कोई 10-20 लोगों के नाम नहीं है, ये एक ही बंदे के नाम है। एक्चुअली में इस तरह के नाम और इस तरह के टाइटल्स एंशंट किंग्स यूज किया करते थे अपने लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज हुआ है? महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के लिए यूज हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे नाम। अच्छा, शॉर्ट नेम है जिलानी जंग जंग बहादुर। ठीक है, ये इसको मैं शॉर्ट ही कहूँगा इन नामों को देखते हुए, तो बाकी है तो ये भी बड़ा। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। काल की इस बात को कह रहा है अपने रीडर्स को कि मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि इस किंग को टाइगर किंग क्यों कहते थे। ठीक है, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रैटेजिक विड्रॉल। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं प्रिटेंड करके और आगे की ओर बढ़ता जाऊं और सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी के थ्रू, यानी स्टोरी टेलिंग की एक स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं आपको स्टोरी के एंड पर ले जाऊं या स्टोरी की एंडिंग बताऊं, बाकी बीच की चीज़ें नहीं बताऊं, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मीन्स इन सिंपल, काल्की से दैट he will tell each and every incident of the story। ठीक है, he will not end the story in a strategic withdrawal। ठीक है, even the threat of Stuka bomber will not throw me off track। अंडरलाइन कर लेना, स्टूका बॉम्बर। स्टूका बॉम्बर का यहाँ पर रेफरेंस लिया है नरेटर ने। ठीक है, एक्चुअली स्टूका बॉम्बर वो जो जर्मन फाइटर प्लेन, क्या था ये? जर्मन फाइटर प्लेन था, जिसे अपनी मारक क्षमता के लिए, जिसे अपनी पावर के लिए जाना जाता था। ये किसी भी दुश्मन के जहाज़ को एयर टू एयर मार के ज़मीन पर गिरा सकता था, इतनी ताकत थी। तो अब नरेटर कह रहा है कि इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर, यानी स्टूका बॉम्बर का थ्रेट भी मुझे रोक नहीं सकता। विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, विल नॉट स्टॉप मी फ्रॉम टेलिंग द स्टोरी। अच्छा, नरेटर का ट्रैक क्या है? कहानी बताना है आज। ठीक है, यानी मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकता स्टूका बॉम्बर भी। यानी ये कह रहा है कि कोई भी थ्रेटनिंग से थ्रेटनिंग चीज़ आज मुझे मेरे ट्रैक से नहीं हटा सकती, आज मुझे मेरे एम से नहीं हटा सकती। यानी मेरा एम है कहानी बताना, किसके बारे में? टाइगर किंग के बारे में। द स्टूका, वही स्टूका बॉम्बर, इफ़ इट लाइक्स, अगर इसे अच्छा लगे, कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, यानी मेरी स्टोरी से पीछे हट सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आज स्टोरी सुनाए बिना नहीं रहूँगा। राइट एट द स्टार्ट, यानी सिंस फ्रॉम बिगिनिंग ओनली, बिगिनिंग से ही, सिंस बिगिनिंग ओनली, इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। यानी स्टार्टिंग से ही ये चीज़ कंपल्सरी, ये चीज़ इम्पेरेटिव है कि जो वाइटल इम्पोर्टेंस के जो मैटर थे टाइगर किंग के बारे में, उनको डिस्क्लोज किया जाए। ठीक है, एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर वो व्यक्ति जो भी उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। यानी जो भी रीडर ऐसे किंग के बारे में जब भी पढ़ता है तो
नेचुरल सी डिजायर होती है ऐसे अदम्य साहस वाले व्यक्ति से फेस टू फेस मिलने की। कैसे अदम्य साहस वाले व्यक्ति से? जैसा कि टाइगर किंग था, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कोई ना कोई पावरफुल रहा होगा, ठीक है। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन रीडर के इस तरीके के पावरफुल व्यक्ति से फेस टू फेस मिलने के चांसेस नहीं, यानी कि टाइगर किंग से मिलने के चांसेस नहीं है, ठीक है, चांस है ही नहीं एक्चुअली में पूरा होने के। एज, और चांसेस बिल्कुल वैसे ही हैं एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, ठीक है, जैसे कि भरत ने राम से बताया था दशरथ के बारे में जब दशरथ जी क्या हो चुके थे, मर चुके थे। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, टाइगर किंग उस जगह पर पहुंच चुका है, उस अबोर्ड में पहुंच चुका है, उस प्लेस पर, उस डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है जहां पर हर लिविंग क्रीचर जाता है, पहुंचता है। इमेजिन कीजिए कहाँ जाता है, अपनी ज़िंदगी पूरे करने के बाद में हर लिविंग क्रीचर, यानी वो मर जाता है, ठीक है। ईच एंड एवरी वन हैज़ टू डाई, ठीक है, गेट्स डेथ ये कह सकते हैं। तो टाइगर किंग की क्या हो चुका है, मर चुका है, यानी सिंपल कह रहा है आगे, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, दूसरे शब्दों में टाइगर किंग क्या हो चुका है, मर चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उसके जन्म की कहानी को बताया जाएगा। आप ये मत सोचना कि ये कहानी क्या रही, टाइगर किंग को पैदा होने के बारे में तो बताया नहीं और ये कह दिया कि ना मर गया, वो कहानी अभी शुरू होगी एक्चुअली में उसकी लाइफ के बारे में, ठीक है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उसकी डेथ का जो मैनर है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्टेड मैनर था, ठीक है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर, एक मामला है, ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, एक असाधारण इंटरेस्ट का मामला है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, यानी इसको केवल और केवल रिवील किया जा सकता है एट द एंड ऑफ द टेल, यानी कहानी के अंत में, ठीक है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, यानी द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज होती है डेथ, उसकी डेथ का सबसे फैंटास्टिक जो एस्पेक्ट है ना वो ये था कि दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, जैसे वो पैदा हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फॉरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्शन की थी, फॉरटोल्ड का मतलब प्रिडिक्शन, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा, ये प्रिडिक्शन थी। हंसी आपको भी आ रही होगी कि क्या सर आप क्या कह रहे हैं कि एक दिन मरना पड़ेगा, ऐसा कौन है जो नहीं मरता, हर आदमी मरता है, ठीक है। यानी काल्की ने कुछ ह्यूमरस एलिमेंट्स स्टोरी के अंदर डाल दिए हैं। काल्की एक्सप्लेनिंग अ वेरी सीरियस इशू, काल्की एक वेरी सीरियस इशू को एक्सप्लेन कर रहा है थ्रू ह्यूमर, ठीक है, ह्यूमर के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, मजाक करते हो, मजाक के मूड में आ चुका है काल्की। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, देखते चलिए हंसी आएगी आपको भी, बच्चा जो बड़ा होता चला गया, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, बट दे बिट देयर लिप्स, एस्ट्रोलॉजर ने अपने लिप्स को बिट करना स्टार्ट कर दिया, एंड स्वॉलोड हार्ड, एंड किसी चीज़ को वो गटक गए, ठीक है, यानी जिस चीज़ को वो कहना चाहते थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। When compelled to continue, जब उनको फोर्स किया गया स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, the astrologer came out with it, तो एस्ट्रोलॉजर इस तथ्य के साथ आए, इस कथन के साथ आए। अच्छा, कथन क्या है देखिए, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये एक सीक्रेट है जिसे बिल्कुल भी रिवील नहीं करना चाहिए। एंड yet we are forced to speak out, और हाँ अगर फिर भी हमको बोलने के लिए फोर्स किया जाता है ना, द चाइल्ड वॉज बोर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, ये चाइल्ड जिस घड़ी में पैदा हुआ है ना, जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है ना, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, एक दिन इसको अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा, यानी एक दिन इसको मरना पड़ेगा। फिर वही हंसी वाली बात, कौन नहीं मरता, एस्ट्रोलॉजर नहीं मरेगा क्या। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, जैसे उसने बोला ना कि एक दिन इसको मौत का सामना करना पड़ेगा, यानी इसकी मौत होगी, तभी जो है ग्रेट मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ, बड़ा चमत्कार, बड़ा ही रोचक
चमत्कार हुआ। देखिए क्या था। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day old जिलानी जंगजंग बहादुर। पहले तो आप ये समझिए कि जिलानी जंगजंग बहादुर कौन है। वही है प्रोटैगनिस्ट, किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम है। ठीक है, तो देखिए एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एन एस्टोनिशिंग होता है सरप्राइजिंग। ठीक है, फ्रेज इमर्ज यानी केम आउट फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day old जिलानी जंगजंग बहादुर। देखिए क्या फ्रेज निकल के आया, अंडरलाइन कर लेना इसको। ठीक है, ये सारे ये जो लाइन है ना, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day old जिलानी जंगजंग बहादुर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये आएगा व्हाट वाज द मिरेकल दैट टुक प्लेस। ठीक है, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ये उस बच्चे का फ्रेज है, इसीलिए इसको इन्वर्टर कॉमा रखा गया है। ठीक है, जैसे भी बोला ना, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, यानी हर आदमी आश्चर्यचकित होके जड़वत खड़ा रह गया। जैसे जिस व्यक्ति ने, जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उस रॉयल कोर्ट में, जिन्होंने भी उस 10 days old इन्फेंट की आवाज़ को सुना था, वो सारे के सारे क्या रह गए, ट्रांसफिक्स्ड, यानी जड़वत, मैस्मराइज्ड हो गए। ठीक है, इस बात को सुन करके दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा एंड ब्लिंक्ड, और आंखें टिमटिमाई। ठीक है, ओ वाइज प्रॉफिट्स इट वॉज आई हु स्पोक, ओ बुद्धिमान भविष्यवेत्ता, यानी प्रॉफिट्स उनको कह रहा है, जो प्रीडिक्टर्स थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे। इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं था जो बोला था। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब तो डाउट का कोई ग्राउंड ही नहीं रहा। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly, ये वो इन्फेंट था जो मात्र 10 दिन पहले पैदा हुआ था। who had enunciated, जिसने इनंसिएट किए थे, the words so clearly, who had expressed the words so clearly, यानी इतने क्लियरली शब्दों को इनंसिएट कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था, बोल रहा था, व्यक्त कर रहा था। ठीक है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intentionally at the baby, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, अपने चश्मे को उतारा, एंड गेज्ड यानी लुक्ड कीनली, इंटेंशनली एट द बेबी यानी इरादे पूर्वक उसने उस छोटे बच्चे की ओर देखा और बोला। देखो आगे देखिए क्या क्या बोला, ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, जितने भी लोग पैदा हुए हैं ना उन सबको एक दिन मरना है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, हमें ये सब जानने के लिए आपकी प्रिडिक्शन की ज़रूरत नहीं है। सेड द इन्फेंट, ठीक है, देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, आपकी बात में थोड़ा सा सेंस होगा, थोड़ी सी दम होगी अगर आप हमें डेथ का मैनर बताएं, मौत का तरीका बताएं। ठीक है, द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन ए लिटिल स्क्वीकी वॉइस, रॉयल इन्फेंट ने इन शब्दों को अपनी स्क्वीकी वॉइस में बोला। ठीक है, स्क्वीकी यानी थोड़ी सी बच्चों की जो तोतली सी और अनक्लियर सी आवाज़ होती है उसमें बोला। अटर्ड यानी स्पोक। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, सरप्राइज होकर के चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी उंगली को अपने नाक पर रखा। अ बेबी बेयरली 10 days old ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, 10 दिन का मात्र बच्चा अपने होठों को खोलता है बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, यानी ये इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी रेज करता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय बात है। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स, वस्तुतः बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वॉर ऑफिस से क्या आया हो, कोई बुलेटिन इशू हुआ हो। ठीक है, दैन फैक्ट्स, फैक्ट से कहीं अधिक। ठीक है, और फैक्ट के अलावा ये भी कह सकते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी उंगली को अपनी नोज से हटाया एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आँखों को छोटे से प्रिंस की ओर फिक्स किया। सी नाउ
द एस्ट्रोलॉजर इज टेलिंग द मैनर ऑफ डेथ, जब उसे फोर्स किया गया। ठीक है, क्या कहता है देखिए, यहाँ भी एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आर ऑफ द बुल, यानी ये जो राजकुमार है ना पैदा हुआ वृषभ काल में। ठीक है, आर ऑफ द बुल का मतलब होता है वृषभ काल। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, बुल और टाइगर क्या होते हैं, दोनों एनिमीज होते हैं। देयर फॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसीलिए डेथ कहाँ से आएगी, एक टाइगर से आएगी, यानी वन टाइगर विल बी द कॉज ऑफ हिज डेथ, ही एक्सप्लेन। एस्ट्रोलॉजर ने ये चीज़ एक्सप्लेन की। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, यानी आप ये भी सोच सकते हैं कि क्राउन प्रिंस जंग बहादुर जो है कांप गया होगा। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जैसे उसने क्या सुना होगा, टाइगर शब्द को सुना होगा। ठीक है, दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, यानी सिंपल भी कह सकते हैं इसको, एग्जैक्टली दैट डिड नॉट हैपन, यानी ऊपर ये कह रहा है कि रीडर को ये लग सकता है कि जैसे जिलानी जंग बहादुर ने टाइगर वर्ड सुना होगा तो वो क्या हो गया, वो कांप गया होगा, ट्रेम्बल हो गया होगा, बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं हुआ था। ठीक है, एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही टाइगर किंग ने टाइगर वर्ड्स को प्रोनाउंस होते हुए सुना था, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, तो क्राउन प्रिंस ने एक डीप ग्रोल दी। ठीक है, यानी जोर से दहाड़ा, गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स, क्या टेरिफाइंग वर्ड्स निकाले अपने अंदर से, फ्रॉम हिज लिप्स, यानी उसके लिप्स से टेरिफाइंग वर्ड्स निकले। क्या शब्द निकले, लेट टाइगर्स बीवेयर, यानी ऑल द टाइगर्स शुड बीवेयर। अब सारे के सारे वाघो क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ, सारे के सारे टाइगर्स सावधान हो जाओ। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, यानी कि रीडर को ये लग सकता है कि जैसे ही टाइगर किंग के सामने कानों में उसके में ये वर्ड आया होगा टाइगर वर्ड, तो वो कांप गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। जैसे ही उसने टाइगर वर्ड को सुना था तो क्राउन प्रिंस ने एक जोर की आवाज़ निकाली। ठीक है, ग्रोल निकाली, डरावनी सी आवाज़ निकाली अपने होठों से। क्या आवाज़ निकाली, ऑल द टाइगर्स शुड बीवेयर, के सारे टाइगर्स क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। क्योंकि अब समझ आ रहा होगा आपको, ही वॉज ऑल सेट टू अचीव हिज गोल, यानी टाइगर्स को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, दिस अकाउंट एंड दिस स्टोरी इज ओनली अ र्यूमर, वाइड स्प्रेड र्यूमर मोर ओवर इन प्रतिबंधपुरम। ये जो कहानी थी ना वो उसके कानों में एक र्यूमर की तरह आई। र्यूमर होती है अफवाह, ठीक है, बट विद हिंडसाइट, बट इफ वी लुक एट द हैपनिंग्स ऑफ द पास्ट, लेकिन अगर हम पास्ट में होने वाली घटनाओं को देखें और फिर कंक्लूड करें, एंड मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, तो ये चीज़ें जो र्यूमर थी ना सच्चाई पर बेस्ड थी। यानी उन घटना की बात कर रहा है जब टाइगर किंग के जन्म के टाइम पर एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन की थी। ठीक है, यानी जब टाइगर किंग बड़ा हो गया, भूल सा गया था, तो भूल गया तो उसके कानों में उससे सुनाई दी रही थी ये कहानी कि टाइगर किंग की डेथ जो टाइगर की वजह से होगी, तो उसे लग रहा था कि र्यूमर है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम इसको इफ़ यू लुक एट द पास्ट, अगर हम पास्ट में देखें और पास्ट से लिंक करें इसको, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सच्चाई पर बेस्ड थी। ठीक है, now let's begin the second phase of the story. क्राउन प्रिंस जंग बहादुर grew taller and stronger day by day. क्राउन प्रिंस जंग बहादुर जो है लंबा होता चला गया, स्ट्रांग होता चला गया डे बाई डे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, यानी जो इवेंट हमने डिस्क्राइब कर दी है अभी भी जो बचपन में हुई थी, यानी उसके अलावा और कोई मिरेकल नहीं हुआ। मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था क्या मिरेकल हुआ था। ठीक है, अभी वही उसी मिरेकल की बात कर रहा है, यानी उसके अलावा कोई मिरेकल नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काव, देखो फिर से मजाक बना रहा है राजा महाराजाओं का कि राजा महाराजा किस तरीके से अपनी विरासत का फ़ायदा उठाते थे। ठीक है, द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काव, अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट बाई इंग्लिश नैनी, वॉज ब्रॉटअप बाई एन इंग्लिश नैनी, इंग्लिश नैनी के द्वारा ब्रॉटअप किया जाता था, यानी उसका पालन पोषण कौन करता था, अंग्रेजी दाई करती थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, यानी
इंग्लिश पढ़ाई जाती थी एक अंग्रेज के द्वारा, ठीक है। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, कुछ नहीं देखता था सिवाय इंग्लिश फिल्म्स के। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, यानी बिल्कुल वैसा ही करता था जैसे अदर इंडियन स्टेट्स के युवराज किया करते थे। When he came of age at 20, जैसे ही वो 20 साल का हुआ, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, यानी उसका स्टेट जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन था, यानी उसका जो राज्य था ना वो किसके उसमें था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के उसमें था, ठीक है, अंडर था। कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्चुअली में एक लीगल बॉडी थी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिएट की थी, ठीक है। और ये उन किंगडम्स की, उन किंग्स की हेल्प करती थी जो किंग जो है कोई भी रूल करने में इतने इफेक्टिव नहीं थे, ठीक है। अनटिल दैन केम इनटू हिज हैंड्स, यानी जैसे ही वो 20 साल का हुआ, लेट मी टेल इन सिंपल लैंग्वेज, जैसे ही क्राउन प्रिंस जो 20 साल का हुआ था, यानी अब तक का उसका जो स्टेट था ना, जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंडर में था, कोर्ट ऑफ वार्ड्स उसको प्रोटेक्ट किया करता था, वो सिंपली उसके खुद के हाथों में आ गया, यानी कि कंप्लीट सत्ता उसने अपने हाथों में ले ली, ठीक है। इट्स इनफ फॉर द डे, टुमारो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।